वेलकम आप सभी का बिहार बोर्ड एजुकेशन पर। और फाइनली जो है आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ मैं पॉलिटिकल साइंस के ऐसे प्रश्न जो कि बिल्कुल सीधे सीधे आप लोग को यही प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए इस क्लास को आप सभी को अच्छी तरह से अंत तक देखना है कि क्वेश्चन को आप लोग को रिवीजन कर लेना है। देखेंगे कितने क्वेश्चन आप लोग से बन पाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को तो आप लोग को लाइक करना ही हर हालत में, लेकिन इस वीडियो को जो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि सब तक इसको वीडियो का बेनिफिट मिल सके। बिल्कुल सारे क्वेश्चन जो हैक किया हुआ यानी बिल्कुल आप लोग को यही प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछ रखा है यहाँ पे, तो बिल्कुल सभी को पता होगा सर ऑप्शन नंबर ए होगा डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, तेजी से हम लोग थोड़ा कवर करेंगे और आप लोग को जो है अच्छी तरह से पूरे क्लास को ध्यान से देखना है और इस क्वेश्चन को रिवीजन करते जाना। क्वेश्चन नंबर दूसरा ग्राम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक पूछ रखा है, तो बोले सर ए.ओ. ह्यूम जगह आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर माने। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रखा है हम लोग को, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची क्या वर्णित करता है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका ऑप्शन में होगा भाषाओं की सूची, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट का हम लोग को कि इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है, तो इस समय जो आपका बहुदलीय व्यवस्था आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर हम लोग को सूचना अधिकार का कानून कब लागू हुआ था, ये आपको सर ऑप्शन नंबर सी का 2005 को लागू हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन कर हम लोग 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया जो आंदोलन था वो कौन सा था, तो 1942 की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर भाषाओं के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो 7 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे क्या होगा आपका मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखते जाना। कर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना पूछ रखा 1945, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हम लोग सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है, तो सार्क का मुख्यालय जो हो जाएगा आपका काठमांडू, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, इसका आप लोग को लाइव टेस्ट में जो मतलब पॉलिटिकल साइंस का जो लिखाऊंगा उसमें सब्जेक्ट क्वेश्चन आप लोग कराऊंगा, तो आप लोग लाइव टेस्ट में जरूर दीजिएगा। 6 बजे लगभग क्लास जो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय संसदीय जो शासन व्यवस्था में जो मुख्य कार्यपालिका जो कौन होता है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सभी का आंसर ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। देखो तो क्वेश्चन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, मुझे ख्याल से राष्ट्रपति भी लगता है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या होगा प्रधानमंत्री होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूज लग रहा है, तो आप लोग बताइए तो क्या होगा, प्रधानमंत्री मानते हैं ऑप्शन नंबर ए। क्या हम लोग पंचायत समिति का जो प्रमुख जो होता है वो कौन होता है, देखो यहाँ पे आंसर ऑप्शन हो गया 11 का ऑप्शन में ए होगा मुखिया हो जाएगा। क्या होगा मुखिया होना चाहिए ना, या प्रमुख प्रखंड प्रमुख होगा, पंचायत समिति का प्रमुख पूछ रखा है। देखो ऑप्शन नंबर ए मारते हैं। क्या 2015 के जो है 15 के विधानसभा चुनाव के बाद जो बिहार में किस दल की सरकार बनी थी, तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से सभी करेक्ट आंसर होगा। कर हम लोग को भारत में किस अनुच्छेद के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, तो देखो 30 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 356 के तहत। आर्टिकल 356 क्वेश्चन का हम लोग को एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो किससे संबंधित है, मानव अधिकार मांगा, आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग को कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे, द हेग होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी जगह। 20 सूत्री कार्यक्रम पूछ रखा है 16 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आंसर आपका राजीव गांधी, देखो तो यहाँ पे 16 का क्या होगा ऑप्शन नंबर ए न हो जाएगा जी, ना ए नहीं आपका बी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। क्या होगा इंदिरा गांधी 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री संबंधित है, इंदिरा गांधी को आपका ऑप्शन नंबर बी करें। क्या को किस संविधान संशोधन के द्वारा जो पंचायतों में महिलाओं को जो आरक्षण प्रदान किया 73वां संविधान संशोधन क्या होगा 17 का आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या को सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो कहाँ से हुई थी, बोलेंगे से राजस्थान, आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट माना गया होगा राजस्थान। क्या भारत में वित्तीय वर्ष जो होता है वो कौन से वर्ष होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। नेक्स्ट हम लोग के भारत में कुल जो कितने राज्य हैं, भारत में कुल राज्य की बात करें तो 20 में क्वेश्चन का जो आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी जगह पे सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, क्योंकि अभी जो 28 राज्य है। ठीक है, पहले 29 था। कर हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो आपका होगा बेलग्रेड, ऑप्शन नंबर बी होगा। किसका क्या होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे। करा निम्नलिखित में कौन सा जो है देश सार्क का सदस्य है, तो भारत जो आपका सार्क का सदस्य हो जाएगा। करा कि यूएनओ निशस्त्रीकरण आयोग जो है वो कब बनी थी, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो 23 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 23 का आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सभी का जो करेक्ट आंसर चाहिए क्या होगा 23 का 1945 होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखो तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा हम लोग को कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेध अधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया, 24 में क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो 24 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, रूस होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट मानेंगे। ठीक है, कारण नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग योजना आयोग को भंग कर जो है कौन सा आयोग बनाया गया था, तो नीति आयोग, ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि 2015 को बनाया गया। क्या आपको बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य है, 243, ऑप्शन नंबर बी होगा। अच्छा बिहार के राज्यपाल पूछ रखा है, तो बिहार के राज्यपाल जो अभी करंटली में कौन है बताइए, तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। क्या हम लोगों को कि सिक्किम भारत का हिस्सा बना कब बना था, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए 28 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा आपका, और 1975 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमको कि निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी, 20 जो है यहाँ पे 9 में क्वेश्चन देखिए खुले द्वार की नीति ब्रिटेन होगा ना, देखो तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या होगा 29 का बिल्कुल सही का आंसर चाहिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ब्रिटेन होगा, चीन होना चाहिए, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने महा सचिव है, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्या होगा 13 क्वेश्चन का जो आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा कितने
अच्छा, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? इनमें से कोई नहीं होता, तो यहाँ पे क्या होगा जी? क्वेश्चन नंबर 30 का देखो तो क्या होगा? 30 नंबर क्वेश्चन का भाई क्या होगा? बान की मानो होगा क्या? देखो इस क्वेश्चन का क्या हम लोग को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियां जो अंतर्हित है? देखो 31 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जगह अनुच्छेद 72। कारण बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था आपका जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में हुए 1970 के आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला था? 33 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और जनता पार्टी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। पर्यावरण के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपका क्या होगा? रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट मानेंगे। ठीक है, 34 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कर हम लोग को राजनीतिक दलों को जो है किस संवैधानिक संस्था द्वारा जो चुनाव चिन्ह जो है आवंटित किया जाता है? 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, चुनाव आयोग। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। कारण वो चुनाव राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो कब हुई थी? देखो 36 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा 1953, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करा हम लोग को कि क्षेत्रवाद का एक जो है कुपरिणाम जो है वो क्या है? 37 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, अपने क्षेत्र से लगाओ। क्या होगा? अपने क्षेत्र से लगाओ, बिल्कुल करेक्ट होगा। 38 क्वेश्चन हम लोग को संघवादी व्यवस्था का वर्तमान जो है सर्वोत्तम उदाहरण जो क्या है? 38 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अमेरिका। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कारण हमको भारत के जो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख जो था वो कौन था? 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा राष्ट्रपति। का होगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हम लोग को भारतीय संसद में जो है महिलाओं को जो कितने प्रतिशत जो आरक्षण देने की जो हम मांग की गई है? क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जगह 33%। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग 11 सितंबर 2008 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? तो यहाँ पे होगा आपका भारतीय विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकी हमला, ऑप्शन नंबर सी होगा। 41 का होगा, 41 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सभी का सी नहीं होगा, नहीं इनमें से कोई। देखो तो यहाँ पे क्या होगा? होटल ताजमहल आतंकवादी हमला, इस क्वेश्चन का देखो एक बार क्या होगा? क्या हम निम्न में से कौन से? फिलहाल मैं सी मारते चलता हूँ, विश्व व्यापार पर केंद्र आतंकवादी हमला या फिर होटल ताज पर आतंकवादी हमला, क्या होगा यहाँ पे? इस क्वेश्चन का आप एक बार देख लीजिए तो 41 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फिलहाल इनमें से कोई नहीं, हम कहते हैं मुझे थोड़ा थोड़ा शक होता है कि सी होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? तो यहाँ पे नहीं जो की बात करें तो अराफत जो है बिल्कुल करेक्ट होगा, 42 होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट मानेंगे। नेक्स्ट कर हम लोग को मैक-मोहन रेखा जो कहाँ से कहाँ है? ये होगा चीन और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे चीन पाकिस्तान होगा, भारत और चीन के बीच जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होता है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग को किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? आपका जिन्ना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 44 क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। कारण क्यूबा संकट जो है किस वर्ष से उत्पन्न हुआ था? 45 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जगह 1962 का होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कारण राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो कब हुआ था? देखो 46 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जगह 1952 कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कारण जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जनता पूछर का 1977, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? 1977। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? 48 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए कर हम लोगों की किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? तो यहाँ देखो पे 49 क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? वीपी सिंह, जो कि मंडल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग को कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री सबको बताना चाहिए, राबड़ी देवी, ऑप्शन नंबर बी जो क्या होगा? ऑप्शन बी जो। तो यहाँ पे हम लोग जो 50 जो टॉप 50 जो यहाँ पे क्वेश्चन कवर किए और फिर जो 50 क्वेश्चन और आप लोग दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग को 100 क्वेश्चन कवर करना होता है। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप लोग फिलहाल आप लोग दिख रहा है पूरी तरह से क्लियर। फर्स्ट कर हम लोग को क्या करा है कि अच्छा, संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति पूछ रखा है यहाँ पे, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे क्या आंसर होगा? बिल्कुल सभी का करेक्ट होना चाहिए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। तो बिल्कुल सभी का आंसर चाहिए ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए आपका, क्या होगा? एक का आपका ऑप्शन नंबर सी होगा डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन जो कि अभी यहाँ पे हट गया, ये हट गया ना, ये तो खत्म हो गया इस ऑप्शन में, इनमें से कोई नहीं मानेंगे। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, क्योंकि जो बाइडन है, बाइडन है, बाइडन जिसको बाइडन कहते हैं शायद, ऐसे कुछ नाम है ना, तो इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे ऑप्शन 1 नहीं दिया हुआ है, जॉर्ज बाइडन। चलिए कर हम लोग महात्मा गांधी का जन्म पूछ रखा, पोरबंदर में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? भारत का है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट मानेंगे। ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ था? 1966 का, ऑप्शन नंबर सी जगह ना, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग को भारत के जो कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? 5 क्वेश्चन का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जगह राष्ट्रपति। ठीक है, कर हम लोग को भारत के विदेश नीति का जो है आधार स्तंभ क्या है? देखो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इनमें से सभी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी मानेंगे। कर हम लोग को कि हु गेव द स्लोगन ऑफ संपूर्ण क्रांति, किसने दिया था? 7 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करा कि हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह मतलब लौह, भारत का लौह पुरुष जो किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सरदार
पटेल, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का करेक्ट करेंगे। चलिए, वो वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पे, बिल्कुल सभी का आंसर चीज अब राजेंद्र प्रसाद जो कि बिल्कुल पहले प्रधान राष्ट्रपति थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मानेंगे। चलिए, क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि द होम मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज, क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पे बी हो जाएगा आपका राजनाथ सिंह। ठीक है, क्या होगा, भारत सरकार के गृह मंत्री। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, भारत सरकार के गृह मंत्री। अभी तो इनमें से कोई नहीं होगा जी, राजनाथ सिंह पहले था। देखो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे इनमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। कर हम लोग को कि हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान, किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री। आपका कहाँ है, लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी में ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, कर हम लोग को कि द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार इज, बताओ बिहार का वर्तमान राज्यपाल कौन है, यहाँ पे भी कोई नहीं है। चलो इसको भी निकालते हैं, इसमें भी इनमें से कोई ऑप्शन देना चाहिए लेकिन नहीं दिया है। चलो करेंगे विच टाइप्स ऑफ जो है कंट्रीज G77 में जो कौन से देश आते हैं, बताओ यहाँ पे G77 में कौन से देश आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जगह आपका अविकसित देश आते हैं। ठीक है, कह रहा हम लोगों को कि प्रथम कूटनीतिक सम्मेलन में भारत का जो प्रतिनिधित्व किसने किया था, बताओ यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेहरू ने किया था। ठीक है, कह रहा द नेम ऑफ मेधा पाटेकर इज रिलेटेड टू विच मूवमेंट, मेघा पाटेकर जो है, मेघा पाटेकर का आपका नाम किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। 15 में क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी मानेंगे नर्मदा। ठीक है, नर्मदा। चलिए, नर्मदा बचाओ। कर हम लोग को कि श्री नरेंद्र मोदी बिलोंग टू विच पार्टी, बीजेपी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नरेंद्र मोदी किस दल के, बीजेपी के। कर हम लोग को डेवलपमेंट विद सोशल जस्टिस वाज द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ विच 5 ईयर प्लान, तो सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा 4th। ठीक है, चौथी। चलिए, क्वेश्चन कर हम लोग को कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, बताओ यहाँ पे इंदिरा गांधी होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। व्हेन डिड इंडिया बिकम मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, बताओ भारत संघ का बना था 1945 को, आपका ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य भारत का बना था 1945। व्हेन वाज द वर्ल्ड बैंक की स्थापना पूछ रखा है, एस्टेब्लिश्ड पूछ रखा है पे। 20 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, देखो तो 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाना चाहिए 1946 को। क्या हम लोग को कि हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन सार्क, सार्क में भी 8 कंट्री है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना होगा, 8 बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए, पहले 7 था फिर अभी क्या होगा 8 होगा 21 नंबर क्वेश्चन का। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्या हम लोग को कि विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, बताओ संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग जो जाएगा आपका जनरल असेंबली, जिसको हम कहते हैं महासभा, क्या कहते हैं महासभा। चलिए, कर हम लोग को कि नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग को सुंदरलाल बहुगुणा इज रिलेटेड टू विच मूवमेंट, सुंदरलाल बहुगुणा का जो आपका संबंध है ये किससे है, चिपको आंदोलन से, चिपको मूवमेंट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मानेंगे। क्या मानेंगे 23 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग को कि व्हेन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज एडॉप्टेड इन इंडिया, भारत में नई आर्थिक कब अपनाई गई। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 1991। कल हम लोग को ग्लोबलाइजेशन इज रिलेटेड विद विच आइडियोलॉजी, देखो यहाँ पे किससे हो जाएगा, भूमंडलीकरण किस विचारधारा से संबंधित है। 25 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लेबर क्या कहते हैं उदारवादी, क्या होगा उदारवाद होगा ना, देखो यहाँ पे। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग को कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन रिस्पेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज, सबसे बड़ा जो चुनौतियाँ क्या थी भारत स्वतंत्रता के साथ राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या क्या थी। देखो 26 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जगह पे आर्थिक विकास। देखो तो चलिए क्वेश्चन 27 का हम लोग को कि 1956 में भारतीय राज्य जो है क्या होगा, 1956 में भारतीय राज्य पुनर्गठन का आधार क्या था, भाषा का ऑप्शन नंबर ए ना। देखो तो 27 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 28 में क्वेश्चन करा कि भारतीय नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है। 28 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, तो 28 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी होगा लोकतांत्रिक समाजवाद। कह रहे हम लोग को कि यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो जगह आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, 30 का ऑप्शन नंबर ए मानेंगे। कह रहे हम लोग को कि सूचना अधिकार 2005 को जाता। 1971 में भारत अपना परमाणु परीक्षण कहाँ किया था, पोखरण, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या बोलते हैं आप लोग 1971 यहाँ पे 74 होगा जी। ठीक है, 1974 में पोखरण, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, 32 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग को कि नाटो की स्थापना कभी थी, 1987 ऑप्शन 1950 क्या होगा। 33 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जगह 1987। चलिए नेक्स्ट कर हम लोग को नाटो की स्थापना हो गया। कर हम लोग को कांग्रेस वाज डेवलप्ड इन द ईयर, ये जो आपका गया था डिवाइडेड इन द ईयर, यानी कांग्रेस का विभाजन हुआ था आपका 1969, ऑप्शन नंबर बी जगह। चलिए नेक्स्ट हम लोग को कि
गोवा जो भारत संघ का जो राज्य किस वर्ष बना था? गोवा बिकम द स्टेट अंडर द इंडियन फिर क्या कहते हैं फेडरल सिस्टम इन द ईयर, तो ये बना था आपका 1987। आपका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। 35 का क्या होगा? चलिए बिल्कुल सभी का आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग को कि इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम इज कॉल्ड, क्या कहलाते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को? तो इसको मिश्रित कहते हैं, क्या कहते हैं? मिक्स इकोनॉमी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट मानेंगे। हम लोग को विच कंट्री अटैक्टेड इंडिया ऑन वायलेशन ऑफ पंचशील, देखो यहाँ पे किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया? 37 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा? चाइना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करा कि किस देश ने भारत पर आक्रमण कर जो है पंचशील, अच्छा ये तो हो गया। करा हम लोग को कि यूरोपीय संघ की स्थापना पूछ रखा, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 2000 यूरोपीय संघ की स्थापना पूछ रखा, तो होगा 1992। क्या होगा? 38 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1957। देखो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1957 होगा क्या? कह हम लोग को कि भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था 1999, ऑप्शन नंबर सी जगह। ठीक है, नेक्स्ट कर हम लोग को कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए ह्यूम होगा, ऑप्शन बी जगह। कह बिहार में साझा सरकार जो किस किस की है बताओ? 41 का आंसर क्या होगा? तो आपका हो जाएगा जेडीयू और बीजेपी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए कर हम लोग को कि शिमला समझौता जो हुआ था वो किसके बीच हुआ था? शिमला समझौता किसके बीच हुआ था बताओ? यहाँ पे भारत और पाकिस्तान होगा ना। 42 का आपका ऑप्शन नंबर ए जगह। क्वेश्चन 43 का कि विदेश नीति का जो उपकरण है वो क्या है? 43 में क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रहित, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग को क्वेश्चन 44 की यूएनओ की स्थापना, बिल्कुल सभी को पता होगा यूएनओ की स्थापना 1945 को हुई थी, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट करेंगे। चलिए 45 क्वेश्चन का हम लोग को बांग्लादेश का जन्म पूछ रहा है, बांग्लादेश का जन्म जो कब हुआ था? तो इसका जन्म की बात करें तो 1971 को जन्म हुआ था, मतलब 1971 को बांग्लादेश का निर्माण किया था, 1972 को पूरी तरह से हो गया था, लेकिन 71 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 46 करके किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु 1966 में सोवियत रूस में हुई थी? तो यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी मानेंगे, लाल बहादुर शास्त्री, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर हम लोगों के कौन सा नाम जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़ा हुआ है? इनमें से जो आपका कौन सा नाम जो जुड़ा है बताओ? यहाँ पे नेहरू आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 47 क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोग को कि भारत के राष्ट्रपति जो है वो कौन है? भारत के राष्ट्रपति आपको क्या होगा? द्रौपदी मुर्मू, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं मारो। चलो पहले रामनाथ कोविंद था। नेक्स्ट करें हम उनको कि मंडल कमीशन की सिफारिश को जो है किसने लागू किया? 49 में क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी हो जाएगा ना, वीपी सिंह, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा 49 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को कि भारत की विदेश नीति के संचालक पूछ रखा, 50 में क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे विदेश नीति संचालक, ऑप्शन डी मार दो, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फिलहाल हम लोग 100 क्वेश्चन को जो कंप्लीट कर चुके हैं और ये 100 क्वेश्चन को अच्छी तरह से रिवीजन कर लिए, तो बिल्कुल गारंटी करता हूँ कि यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बिल्कुल फाइनल आपको परीक्षा में क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग को तो लाइक करना ही हर हालत में, लेकिन शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, चैनल पर जो नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे। मिलेंगे अगले इसी तरह के नए वीडियो में। आप लोग लाइव क्लास जो होगा 7 बजे 6 बजे मतलब सॉरी 6 बजे से स्टार्ट होगा आज लाइव क्लास, तो आप लोग जो है वो क्लास को आप लोग जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो चलिए यहीं तक क्लास को इन करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।